तो हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 साउंड पढ़ने वाले हैं। तो इसके मैंने 2 पार्ट्स किए वाले हैं। तो सबसे पहले ये हम फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। और आपसे मुझे एक बात कहनी है कि जैसे कि आपको पता ही है, मेरा चैनल मतलब मैंने लास्ट वीडियो जो है 1 मंथ बिफोर या एक और आधा मंथ बिफोर जो है डाला वाला था। जैसे कि बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है, उसके लिए सॉरी गाइस, पर हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13 साउंड। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता चलता कि आपका जो एक पीरियड जो है स्कूल का ख़त्म हो गया है? ऑब्वियसली जो बेल बेल जो बजाता है, वॉचमैन कुछ भी बोलो, बेलमैन कुछ भी बोलो, और जो बेल बजाता है उससे हमें पता चलता है कि अरे ये पीरियड ख़त्म हो गया अभी, ठीक है। You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. ठीक है, most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps. ठीक है, footsteps से भी हमें पता चल जाता है कोई तो आ रहा है। You might have played a game called hide and seek, लपना छुपनी। मालूम है आपको, ये गेम बहुत फेमस है। In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is the closest? Sound plays an important role in our life. Sound जो है हमारी लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है. It helps us to communicate with one another. ठीक है, we hear a variety of sound in our surroundings. हम जो है अलग अलग प्रकार के जो है साउंड्स हियर करते हैं, जैसे कि वॉइस रहते जैसे कि उसमें नॉइज़ रहता है और म्यूज़िक रहता है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन योर सराउंडिंग। आप किस किस के साउंड्स हियर करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कार के हॉर्न का साउंड या म्यूज़िक का साउंड। ऐसे ऐसे अलग टाइप्स की आप नोट कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं उसकी। In the music room of your school, you hear the sounds made by musical instrument like flute, tabla, harmonium. 2 मिनट। आप जो है बहुत सारे आप पे मतलब एक म्यूज़िक रूम है अगर आपके स्कूल में, मतलब ज़्यादातर स्कूल में रहती है म्यूज़िक रूम, तो उसमें आपने सुना होगा फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है, एक्सेट्रा। हारमोनियम ये देखिए आपको, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है ना हारमोनियम वाला, ये। और तबला है, फ्लूट है। फ्लूट आपको पता ही होगा, तबला, हारमोनियम, ठीक है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ डू वी हियर, व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर दैन अदर्स। ये सारे जो है क्वेश्चंस हम इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेशंस इन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस साउंड, ठीक है। जो वाइब्रेशंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, उससे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, what do you feel, again touch it when producing sound, can you feel it vibrating। अगर आपकी बेल अगर ये देखो, इधर भी देखो, ये बच्चा कैसे कर रहा है, इसको अगर आप इसको मारोगे और वापस एक बार उस पर बजाओगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है। कैन यू फील देम वाइब्रेटिंग। देखिए ये कैसा, ये बच्चा एक क्या बोल सकते हैं, एक स्टिक से फैन को मार रहा है, उसको वाइब्रेशंस पता चल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से। देखो इधर, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म एट वाइब्रेशन, एज यू लर्नड इन क्लास 8, ठीक है। वाइब्रेशन या टू एंड फ्रो, ऐसे हम इसको, ये मोमेंट को ऑसिलेटरी मोमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एज यू लर्नड इन क्लास 7, when a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it doesn't produce sound. जब वाइब्रेशन होता है उसमें तब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक टाइटली बैंड आपको पता ही होगा, उसको आप प्लग कर देते हो तो वो मतलब वाइब्रेट होता है और आवाज़ बना निकालता है, ठीक है।
वाइब्रेटिंग प्लेट्स प्रोड्यूसिंग वेव्स इन वाटर। ये देखो कैसे 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 वेव्स बन रहे, देखो 2 मिनट, देख सकते हो आप, ये वेव्स दिख रहे हो दीदी वाले, ऐसे गोल 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 ऐसे वेव्स दिख रहे, देखो इधर, ठीक है। We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we can't see them. अब amplitude क्या है देखो, अब देखो थोड़ा इधर एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर हमने एक क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ पेंडुलम ले लिया, सिंपल पेंडुलम, तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा ऐसे। सपोज ये है ए, ये है बी और ये ओ, जिसे हम बॉब कहते हैं। ये वाला जो ओ वाला जो है उसे हम बॉब कहते हैं, बॉब, ठीक है, उसे बॉब कहते हैं। अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है ए और बी, ओ ए में जो डिफरेंस है वो कहते हैं हम उसे, मतलब कौन से भी, इसको ओ ए को क्या कहते हैं अपन, एल ई पी कहते हैं, एल ई पी मतलब क्या कहते हैं, लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं एल ई पी। और राइट वाले को बोलते हैं आर ई पी, दैट इज राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी एक्सट्रीम पोजीशन टू इट्स बॉब इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है, समझे बात। अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, ठीक है। देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कांट सी। एम्पलीट्यूड आपको पता ही चल गया होगा, अगर ये है, ये हमारा बॉब और इधर इसकी मूवमेंट हो रही है, सॉरी ज़्यादा ही बड़ा बन गया, इसकी मूवमेंट बड़ी है, इसके बीच में का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, ठीक है। हाउएवर वी कैन फील इट, फील कर सकते हैं हम इसको, देखो इसका एम्पलीट्यूड भी बहुत छोटा है, देखो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। अब देखो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको इधर 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 नोट करने हैं उसका, तो वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है वो लिखना है। आई होप सो आप कर दोगे उसे। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा मतलब साइबल्स एंड द घाटम एंड द नूट मड पॉट्स। मड पॉट्स पॉट आपने देखे होंगे, ठीक है, मिट्टी से बने वाले रहते हैं वो। एंड करताल, these instruments are commonly used in many parts of our country. These musical instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments of this type? You too can make a क्या बोल सकते हैं, देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये आपको पता ही होगा, ठीक है, ये विलेजेस में भजन करते टाइम ऐसे ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, अभी भी यूज करते हैं पर विलेजेस में करते हैं वो मोस्ट ऑफ। व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी वाइब्रेट्स, यस, जो है वोकल कॉर्ड अपना जो है वाइब्रेट होता है, वॉइस बॉक्स। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन, स्पीक लाउडली फॉर अ while or sing a song or buzz like a bee, put your hand on your throat। आपके जो ये जो है थ्रोट रहता है इधर, ये वाला पार्ट, थ्रोट पे अगर आप हाथ रखोगे तो आपको कुछ वाइब्रेशंस लगेंगे। एंड जो ह्यूमंस में साउंड किससे प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स से प्रोड्यूस होता है। वॉइस बॉक्स मतलब ये लैरिंग्स रहता है, ठीक है। और आपके आप क्या करो कि आपके फिंगर्स जो है थ्रोट पे रखो एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वॉलो, ठीक है। आपको एक बम्प दिखाई देगा अगर आप कुछ, अगर पानी पी रहे हो, उसको अपने क्या बोलते, गटक लिया समझो, तो आपको एक बम्प दिखाई देगा, मतलब एक स्पीड ब्रेकर टाइप जो बीच में आता है ना, वैसे वैसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। देखो इधर दिखाया वाला, ये देखो इधर ये वाला, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स कहते हैं हम इसे। इट इज़ एट अपर एंड ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप आपको मालूम होगा, इसोफेगस,
Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves narrow slit between them for a passage of air. ठीक है, नैरो स्लाइट रखती है एयर पास करने के लिए. इधर फिगर दिया लो वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस. When the lungs force air when the lungs force airs force air through the slit, the vocal cord vibrates. जो लंग्स तो है फोर्स करती है एयर को स्लिट के थ्रू, वोकल कॉर्ड जो है हमारा वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. मसल जो हमारे वोकल कॉर्ड को अटैच रहते हैं कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. उसे टाइट और लूज कर देते हैं, मतलब दोनों में से कुछ तो कर देते हैं मसल्स हमारे. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different. ठीक है. From that, when they are loose and thick, let us see how vocal cords function. vocal cord कैसा function करता है. ठीक है. ठीक है, हम एक पेज कर लेते हैं और साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. अगर मीडियम चाहिए साउंड को. साउंड जो है तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स में कर सकता है ट्रैवल, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में कर सकता है. व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound travel to her? ठीक है, कैसे साउंड ट्रैवल होता है ये इसमें पढ़ना है हमें. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल दैन द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विथ डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ रिंग? इंडीड यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, द साउंड वुड स्टॉप कम्प्लीटली. ठीक है. The sound would stop completely. Actually, sound needs a medium sound जो है, साउंड को मीडियम लगता है. ठीक है, ट्रैवल होने के लिए. वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकता, मतलब वैक्यूम मतलब नो मीडियम. ठीक है, मीडियम नहीं रहता उसमें. ठीक है. इट इज सेड दैट देयर इज वैक्यूम इन द वेसल. व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द वेसल, इट इज सेड दैट देयर इज वैक्यूम. अगर हम एक खांदे क्लोज कंटेनर से सारी एयर जो है बाहर निकाल दे तो अंदर क्या बचता है? वैक्यूम बचता है. ठीक है. द साउंड कांट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. ठीक है. डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड? यस. सॉरी, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड? लेट अस फाइंड आउट. Oh, that is how whales and dolphins might be communication under water. Let us find out if the sound travel through solids. So guys, हम क्या करते हैं अभी, हम जो है बाकी का जो है नेक्स्ट पार्ट ये चैप्टर का अगली वीडियो में लेते हैं. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.